हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसना रसूलुस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। फ़लानतुल्लाहि अला आदाहिम व मुनकर फ़ज़ाइलहिम व गासिब हुकूक़हिम अजमईन। अस्सलामु अलैका अलल हुसैन व अला इब्नल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वा। अस्सलामु अलैका या ज़ैनबुल कुबरा। अस्सलामु अलैका जमीअन शुहदाए करबला। मातमदाराने सैयदुश शुहदा, अभी आपके सामने एक शेर पढ़ा जा रहा था, किस तरह अपने तबाही की खबर ले जाए। पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए। अज़ादारो, मैं आज फ़ज़ाइल नहीं पढ़ता, इसलिए कल का ये सूरज गुरूब होगा। फातिमा का घराना उजड़ जाए। ये चांद लैला का बादल में छुप जाए। जरा सा तमहीदन गुफ्तगू करूं। मौलाना, एक बुजुर्ग मौलाना काफी ज़ाकिर अहले बैत गुजरे हैं, वो लिखते हैं कि मौलाए कायनात ने जनाब अब्दुल्ला को बुलाया। इसलिए एक ही बीबी है जिसने अपने बच्चों का मातम नहीं किया, वही शरीकतुल हुसैन है जिसे ज़ैनब कहते। जिस अली अकबर का आप मातम करेंगे, उसने 18 साल उसे चक्किया पीस के पास। जनाब काफी लिखते हैं अपने किताब में कि अब्दुल्ला को मौलाए कायनात ने बुलाया और कहा, अब्दुल्ला, कायनात में जनाब याकूब और जनाब यूसुफ जैसे कोई बाप और बेटे की मिसाल नहीं।
कायनात में अगर देखा जाए तो रसूल और इकलौती बेटी फातिमा की कोई मिसाल नहीं। बाप बेटी की मिसाल, ऐसी मोहब्बत कायनात में नहीं पाई जाती। बाप बेटे की जनाब याकूब और जनाब यूसुफ की मोहब्बत कायनात में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब्दुल्ला, ज़ैनब और हुसैन जैसे भाई बहन कायनात में नहीं पाए। अब्दुल्ला, हम तुमसे ज़ैनब का अक़्द करने के लिए तैयार हैं। अब्दुल्ला, एक तमहीद ताकि आप उस मंजिल पे पहुंचे, हमें जी भर के रोना है। कौन अगले साल होगा जो शहज़ादे अली अकबर का मातम करेगा? बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह। मरहूम काफी लिखते हैं कि अब्दुल्ला ने कहा, जी मौला, का अब्दुल्ला हम अक़्द करने को तैयार हैं ज़ैनब का तुमसे, लेकिन याद रखना जब हुसैन सफर में जाएगा ज़ैनब को जाने से न रोकना। न ज़ैनब हुसैन के बिन रह पाएगी, न हुसैन ज़ैनब के बिन रह पाएगा। हमारे यहाँ भी ये तरीका है और आपके यहाँ तरीका एक मोहब्बत में दिखाना चाहता हूं, उसके बाद असल मंजिल पे मैं आऊंगा। अब्दुल्ला से जनाब ज़ैनब का अक़्द हो गया। उस वक्त शहजादी फातिमा दुनिया में नहीं है, माँ की जगह फिज़्ज़ा मौजूद है। तरीका यह है, आज हमारे यहाँ भी तरीका है, जब बेटियां ब्याह के जाती हैं तो घर के लोग 3-4 दिन के बाद जाते हैं बेटी की खैरियत पूछने के लिए। जब से मैंने पढ़ा है ना, मेरे कलेजा फट जाता है इसी मुकाम पर। ज़ैनब ब्याह के चली गई, 3 दिन के बाद मां बन के फिज़्ज़ा गई है ज़ैनब की खैरियत पूछने के लिए। देखा ज़ैनब मसल्ले पे है, जैसे मां फिज़्ज़ा को देखा न, ज़ैनब चिल्ला के चीख कर रोने लगे। काफी देर तक रोती रहे। फिज़्ज़ा ने कलेजे से लगाया, मेरी लाल, मुझे मालूम है कि एक बेटी ब्याह के जाती है तो जानते एक जुमला बर्दाश्त कर पाओगे ज़्यादा। ज़ैनब ने कहा, अम्मा इसलिए नहीं रो रही हूं, मत समझना इसलिए रो रही हूं कि हम ब्याह के आ गए। अम्मा 3 दिन हो गए मैंने भैया हुसैन को नहीं देखा। अल्लाह, रो लो ज़्यादा, रो लो। 3 दिन हो गए मेरे भैया हुसैन को नहीं देखा। फिज़्ज़ा वापस आई। भाई बहन की मोहब्बत देखिएगा। फिज़्ज़ा घर आई, इधर घर में कोहराम बरपा है, पूरे घर के लोग रो रहे हैं। इमाम हुसैन को कलेजे से लगा के बैठे हैं मौलाए कायनात। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, मौला रोने का सबब क्या? का हुसैन अभी ख्वाब से बेदार हुआ है, ख्वाब में दुखियारी माँ आई थी। कहा हुसैन ज़ैनब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं ठहर ठहर के पढ़ रहा हूं ताकि मैं भी पढ़ूं, मेरे दिल में भी देख कलेजा है ना। अब मौलाए कायनात ने कहा, ज़ैनब के घर जाने की तैयारी करो। कौन कौन जाएगा? जनाबे ज़ैनब से मौला हुसैन 1 साल के बड़े हैं, ज़हन में रखिएगा, 1 साल के बड़े हैं।
लेकिन रवायतों में निकलता है कि जब ये काफिला चला है तो जैसे बच्चे दौड़ के जाते हैं ना, हुसैन दौड़ते हुए हुसैन दौड़ते हुए जा रहे, सबसे आगे हुसैन गए। ज़ैनब सो रही है, ज़ैनब के जिस्म पे किरण आ रही है, हुसैन ने उठाया नहीं। जैसे किरण पे साया किया ना, वैसे ही ज़ैनब ने कहा लगता है मेरा भैया हुसैन आ गया। ऐसी बहन के सामने अगर उसके भाई को तड़पा तड़पा के ज़िबा किया जाए, क्या सुन रहे हो आजादार? तिल्ले ज़निया ज़ैनबिया पे खड़ी है ज़ैनब, भाई ज़िबा हो रहा है। एक एक मुकाम पर ज़ैनब है। अब आइए, एक मुकाम पे जब काफिला आया तो मकातिल में लिखा हुआ है कि ज़ैनब जनाबे हुसैन जब नींद से बेदार हुए तो अकबर को बुलाया, ज़ैनब को बुलाया। भाई बहन ज़ैनब, बेटा अकबर, मैंने ख्वाब देखा है। तो क्या ख्वाब देखा है बाबा? मैं देख रहा हूं कि खून का दरिया है जिसमें हुसैन तैर रहा है। मकातिल का जुमला है, जनाबे अली अकबर ने कहा या अबता हो अलस्ना मिनल हक, बाबा क्या हम हक पे है? ये अली अकबर का जुमला है। हाँ मेरे लाल, हम हक पर, फिर मौत से क्या? अब एक शेर सुनाता हूं मैं, अली अकबर को किस तरह पाला है जनाबे ज़ैनब ने। एक मिसरा अजमेर का था कि कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का, कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। दो भाई मिसरे लगा रहे थे, मिसरा नहीं लग रहा था। एक छोटी सी बच्ची बार बार आती थी, भैया मिसरा नहीं लगा। ये हमारी मजलिसों की देन है, भैया मिसरा नहीं लगा, बस जाओ, मिसरा नहीं लग रहा। थोड़ी देर के बाद भैया हम मिसरा लगा दे। कहा तुम मिसरा लगा दोगी? कहा हम मजलिस हुसैन का सदका है। जानते हो बच्ची, छोटी सी बच्ची ने क्या लिखा मिसरे में? कहा लिख दो भैया कि 18 साल पालने वाली से जाके पूछ कितना हसीन था अली अकबर हुसैन का। माशाअल्लाह, रोलो ज्यादा, रोलो रोलो, सुबह नमूदार होगी ना, इसी अली अकबर के कलेजे में बर्छी की यानी तोड़ दी जाएगी। कोई गम ना दे अहले बैत के से। आजादारों, जब हुसैन मदीने से चला है ना, अपने साथ में एक मुअज्जिन लेकर चला है। हुसैन एक मुअज्जिन लेकर चले हैं, लेकिन जैसे ही सुबह नमूदार होने वाली है ना, उस ज़ैनब ने बुलाया भाई को जिसने 18 साल पाला। एक वाकया बयान कर दूं ताकि रब जब मसाइब का दूं तो आपको याद रहे। जब मदीने से ये काफिला चला है ना, काफिला रुखसत हो गया तो किसी ने आके मौला हुसैन से कहा, मौला गाजी अब्बास से कहा, अब्बास पीछे पीछे भतीजी आ रही है। कौन? सुगरा आ रही है। काफिले को रोका गया। मौला हुसैन ने कहा, बेटी सुगरा क्यों आ गई? कहा बाबा आप तो जा रहे हो ना बेटी को छोड़ के, मेरा भैया अकबर जा रहा है। थोड़ी देर के लिए अकबर को इजाजत दे दो कि हम घर लेके जाएं। एक रवायत में घर लेके जाए, एक रवायत में कहीं ठहराओ हम आए। सोगरा दौड़ी हुई गई, मिट्टी को गीला किया, गूंधा, लेके आई। मेरे भैया इस पर खड़े हो जाओ, जब तुम न रहोगे ना, इसी को निशान को देख कर जो ना हम तुझे याद करेंगे, अपनी बहन को
अरे तसल्ली मिलती रहेगी। बहुत रोएंगे। मैं भी आजादार और ठहर ठहर के पढ़ाऊं ताकि मैं पढ़ पाऊं। अब सुबह नमूदार हुई, होने वाली है। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे भैया हुसैन, हाँ ज़ैनब, ए मेरे भैया, आखिरी बार अली अकबर की अजान सुनवा दो। इसलिए मुझे पता है भैया, आज के बाद मेरा अकबर ए नौजवानों, एक बहन इंतजार कर रही है। तारीख में है कि अकबर आए, 5 मुहर्रम से ही पानी कम हो गया था, 7 को पहरा लगा था। कब से अली अकबर प्यासा है। अली अकबर को कहा भैया एक बार अजान देना। अली अकबर आए, हाथों को उठाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया, मेरे भैया, मेरे माँ जाए, जरा अकबर से बोलो ऊंची आवाज में अजान दे। हुसैन गए, मेरे लाल, मेरे बेटे, जरा ऊंची आवाज में अजान दे दो। अकबर ने कहा बाबा कलेजा सूख रहा है, अरे कैसे ऊंची आवाज में अजान। कैसे ऊंची आवाज में अजान दो। फिर अकबर ने कहा बाबा मैं कोशिश करता हूं, आपके बहन तक हम आवाज पहुंचाते हैं। बाबा मेरी बहन तक आप आवाज पहुंचा दो। आजादार हो। जैसे ही अली अकबर ने फिर कहा अल्लाहु अकबर, इधर सोगरा ने नानी अम्मा को उठाया, ए नानी अम्मा, लगता है मेरा भैया आ गया है। मस्जिद से अजान की आवाज, अरे थोड़ी देर में मेरा भैया। जज़ाकुम रब्बकुम, रोलो आजादारो। अरे ज़ैनब को अली अकबर का पुरसा देना। सुबह से बहन शाम तक इंतजार करती रही, भाई नहीं आया। कैसे बर्दाश्त किया भाई ने। एक सवार आया तो हुसैन ने पूछा मदीने से आ रहे हो? हाँ। क्या देखा मदीने? मदीना वीरान हो गया है। और कुछ देखा है? हाँ देखा है, एक बीबी है, सुबह चादर डालती है, चौराहे पे आके बैठ जाती है, न जाने किसका इंतजार करती है, शाम में रोते हुए वापस चली जाती है। हुसैन ने कहा मेरी सोगरा है, अकबर का इंतजार। अकबर का इंतजार कर रही। उसे क्या खबर है कि मेरा भैया। आजादार और सुबह नमदार हो गई, कुर्बानियां होने लगी। हजरत अब्बास मारे गए, कासिम का लाशा जिंदगी में पामाल हो गया। अब कोई बचा नहीं है। हुसैन के पास अकबर आए, मेरे बाबा अब हमें मरने की इजाजत दे। हुसैन ने कहा अकबर तुझे मरने की कैसे इजाजत दे दूं? जाओ ज़ैनब से इजाजत लो। ज़ैनब के पास आए, फूफी अम्मा
इजाजत दे दो। 18 साल पालने वाली ने किस गौर से देखा होगा। हुसैन बराबर पूछते थे, ए बेटा कोई जरूरत है तो बोलो। तो ज़ैनब के पास रहते हो, कहा बाबा फूफी अम्मा किसी चीज में ऐसा वक्त ना आया कि हम कुछ कहें, लेकिन हुसैन से बाबा को जरूरत रही है। लेकिन एक चीज हुसैन से अकबर ने मांगी है। ज़ैनब ने कहा अकबर जाओ, कहीं ऐसी मेरी मां दुखियारी ना कहे, क्या अकबर हुसैन से प्यारा है। अली अकबर रुखसत हुए आजादार, एक बीवियों से रुखसत हुई, लेकिन बार बार खैमे का पर्दा उठता था, बार बार खैमे का पर्दा गिर जाता था। जैसे अकबर आगे बढ़ते थे, कभी लैला लिपट जाती थी मेरे लाल, कभी फरवा लिपट जाती थी मेरे लाल, कभी ज़ैनब लिपट जाती थी मेरे लाल। अरे मेरे नाना की निशानी मिटने जा रही है। लेकिन मकातिल में लिखा है कोई बीबी ऐसी थी जो दामन को पकड़े हुए खींच रही थी। अब समझ गए ना, ये 4 साल की बहन है जो दामन को पकड़े कह रही है भैया ना जाओ ना जाओ, सुबह से जो अभी मैदान में गया है ए भैया अरे वापस नहीं आया। जज़ाकुम रब्बकुम, जो भी सुबह से गया है कोई वापस नहीं आया। अकबर चले मैदान को, अज़ादारो घोड़े पे सवार कर दिया। कौन सवार करता? फुरात पे अब्बास सो रहे, कासिम का लाशा पामाल हो गया है और न मोहम्मद मौजूद नहीं है। किस कलेजे से हुसैन ने अकबर को सवार किया होगा और किस कलेजे से कहा होगा अकबर खुदा हाफिज। आजादारों, जैसे अकबर चले ना, अकबर जैसे चले, महसूस हुआ कि कोई पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा तो ज़ईफ़ बाप कमर थामे हुए चला रहा। हुसैन को अकबर घोड़े से उठ ले, ए बाबा हमने तुम्हें रुखसत कर दिया था। कहा मेरे लाल काश तुम साहबे औलाद होते तो पता चलता एक बाप के बेट कलेजे में जवान बेटे की अरे कैसी मोहब्बत होती है। आजादारों फिर रुखसत हुए, बस 2-4 जुमले, बस 2-4 जुमले। रुखसत हुए, अली अकबर गए मैदान में, गजब की जंग की। अली अकबर भी कह रहे थे तुमने मेरे कासिम को मारा है ना, मेरे ओनो मोहम्मद को मारा है ना, मेरे चचा अब्बास के बाजू काटे हैं ना। उसके बाद इतने में हुसैन अकलैला ने कहा जाओ फिजा आका के चेहरे की तरफ देखो। आके लाल रंग बदला, फिजा दौड़ी हुई आई, शहजादी आका के चेहरे का रंग बदल गया है। हुसैन को बुलाया, ए मेरे सरताज आज क्या आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, खैरियत तो है? देखो उम्मे लैला से कहा, ए लैला दुआ करो तेरे लाल के मुकाबले में एक नामी पहलवान आया है जो सैराब है, तेरा बेटा भूखा प्यासा है। अरे मुसल्ला बिछाया लैला ने, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले मेरे अकबर को। रो लो आजादारो, अब ना हम रोएंगे तो कब रोएंगे? अरे रात ढलेगी सुबह आएगी, फातिमा का घर उजड़ जाएगा। रो लो आजाद, जितने कलेजे में ताकत मैं पढ़ूंगा, दुआ करना कि मसाइब पढ़ते ही पढ़ते मैं मर जाऊं। अगर मौत आए तो ऐसी मौत आए। मैं ये जो अराकीन है ना, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं
कि इन्होंने ये मौका दिया कि हम मसाइब अहले बैत पढ़ रहा हूं। परवरदिगार इन्हें राकीन जो है ना, इन्हें सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। लेकिन कैसी सलामती की दुआ, फातिमा का तो घर उजड़ गया, फातिमा की तो गोदी उजड़ गई। कभी असगर मारे जा रहे, कभी आला मोहम्मद। इतने में खबर दी कि अकबर आए। पूरे जिंदगी भर हुसैन पूछता रहा, अकबर कुछ चाहिए बाबा से, अकबर कुछ चाहिए बाबा से, अकबर कुछ चाहिए बाबा से। नहीं, फूफी अम्मा मेरा ख्याल रखती, कोई जरूरत नहीं है। वही कभी न मांगने वाला बेटा आकर बाबा से कहे, बाबा चंद कतरे पानी के मिल जाते तो हम इन्हें दिखा दे कि हमारे रगों में भी अली का खून। कहा अपनी जबान हमारे मुंह जबान में दे मेरे लाल। दिया, फौरन खींच लिया। बाबा आपके जबान में तो कांटे पड़े हुए। अकबर फिर मैदान के जानिब गए। मैदान के जानिब जब जाने लगे आगे बक, एक बार उम्मे लैला की तरफ हुसैन ने देखा, ए लैला अब दुआ न करना, अब अकबर वापस नहीं आएगा, अब उसकी जवानी खाक में मिल जाएगी, अब उसके कलेजे में बरसी की अली तोड़ी जाएगी। अज़ादारों मकातिल में लिखा हुआ कि अली अकबर ने जाके गजब की जंग की। जब अली अकबर किसी तरह से कब्जे में नहीं आ रहे थे ना, एक चाल चली दुश्मनों ने, मुर्दों में, जालिमों को मुर्दों में, एक जालिम इस जानिब लेटा, इस जानिब इधर लेटा। अब हुसैन का ये लाल जंग करते करते जब उस मुकाम पे पहुंचा, ये दोनों जालिम खड़े हुए। अरे अकबर ने नेज़ा मारा, अली अकबर ने आवाज दी, बाबा लाल का आखिरी सलाम। लाल का आखिरी सलाम। हुसैन बड़ी तेजी से दौड़े। मकातिल में जो लिखा हुआ है पढ़ेंगे तो कलेजा फट जाएगा। जानते हैं हुसैन की आवाज थी, मेरे लाल, मेरे लाल, आंखों से कुछ सुझाई नहीं देता, ए मेरे लाल, कोई सहारा नहीं है, ए मेरे लाल, अरे मुझे बुला लो। जालिमों से हुसैन पूछते थे, अरे जालिमो बताओ कहीं मेरे चांद को देखा है? मीर अनीस या कहते हैं कि जब अली अकबर के लाशे में हुसैन जा रहे थे तो मीर अनीस मंजर कशी कहते हैं कि कभी उठे तो कभी शाहे मशरक़ैन गिरे। अज़ादारों क्या सुन रहे हैं आप? कभी उठे तो कभी शाहे मशरक़ैन गिरे। यही लिखा है 72 जगह हुसैन गिरे। ए मेरे लाल आवाज दो, लाल सुनाई नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता है। हुसैन जब गिरे, अब जब हुसैन से चला नहीं गया ना, उधर अकबर कहते थे, बाबा आ जाओ, बाबा आओ, बाबा मैं इधर हूं। उसके बाद लिखा है जब हुसैन से चला नहीं गया, ए आजादारो, हमारे घर में जिन बच्चों के अभी पाँव नहीं होते हैं ना, वो कैसे, अरे घुटनियों के बल चलता हुसैन अली अकबर के करीब आया, अली अकबर का सरजानू पे रखो। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। माशाअल्लाह आपकी आवाजें बुलंद है। आओ उम्मे लैला आ जाओ, ज़ैनब बीबी आ जाओ, लाल का पुरसा कबूल करो। अगर कोई कमी रह जाए बीबी माफ करना।
ये आजादारो, हुसैन करीब पहुंचे। नौजवानों, आपके कलेजे में भी दिल है। यहां बहुत से ऐसे बेटे जिनके जवान बेटे अली अकबर का सरजानू पे रखा। कहा मेरे लाल कोई वसीयत है? वसीयत है? हाँ बाबा एक वसीयत। का क्या वसीयत? का मदीने से चलते हुए अपनी बहन सुगरा से मैंने वादा किया, अब तो जा नहीं पाऊंगा। एक बार मेरी भाई है ना, जैसे बहन तड़प रही है ऐसे भाई भी तड़प, एक बार मेरे भाई को, भाई बहन को दिखा दीजिए। तो उंगलियों का इशारा किया हुसैन ने। अकबर देखो मदीने में है? का नहीं। रोजे रसूल पे है? का नहीं। का चौब का रोजे कब्र रस बतूल पे है? नहीं। इतने में अली अकबर ने कहा बाबा उंगलियां हटा लीजिए, मेरी बहन नजर आ गई। हुसैन ने कहा ए मेरे लाल बता बेटी को किस हालत में देखा? बाबा चलते हुए सोगरा ने मेरे कदमों के निशान लिए थे। उसे देख के कह रही है मेरे भैया कब आओगे ले ले। ए भैया उसे क्या खबर कि कलेजे में बर्छी की अनी तोड़ दी गई। आजादारो, उसके बाद हुसैन ने कहा मेरे लाल एड़ियां क्यों रगड़, कलेजे पे हाथ क्यों हो मेरे लाल? का बाबा दर्द हो रहा बाबा, इसमें बर्छी की अरी टूट गई है। जरा गरीब ज़हरा की मुसीबत समझो, जवान बेटा हो। कहे बाबा कलेजे में बर्छी की यानी तोड़ दी गई है। हुसैन ने आस्तीन उल्टी, इधर अली आ गए, ज़हरा आ गई, रसूल खुदा है। अली ने कहा होगा मेरे लाल खून की तासीर दिखा। हुसैन ने बर्छी की अनी को पकड़ा, खींचना चाहते हैं। अजहर हुसैन जैदी कहते हैं कि पकड़ने से ही तकलीफ हो रही थी। उसके बाद आस्तीनों को उल्टा, अब जो बर्छी की अनी खींची उसमें अली अकबर का उलझा हुआ कलेजा जिसमें से बाहर आया। हुसैन किधर गिरे? ज़ैनब खैमे में गिरे। लैला दो जुमले बस। इधर हुसैन ने बनी हाशिम के बच्चों को बुलाया, लेके गए खैमे में गए। बस आखिरी के दो जुमले। एक बड़े आलिम दीन से मैंने ये मसाइब सुना, कहते हैं कि लैला के बाल कुछ सफेद हुए थे। किसी ने कहा लैला खिताब कर लो। कहा नहीं, मेरा अकबर जो दूल्हा बनेगा ना, हर मां मन्नत मानती है ना, मेरा लाल जो दूल्हा बनेगा ना, अपने बालों को खिताब करूं। हुसैन लेके लाशे को खैमे में आए। हुसैन ज़ईफ हो गया है, हुसैन के बाल सफेद हो गए, लाशे पे बैठा हुआ है। इतने में दौड़ी हुई जनाबे सकीना, ए बाबा मेरा भैया भी मारा गया, मेरा भैया भी मारा गया। हाँ मारा गया सकीना। उसके बाद बस दो तीन जुमले। हुसैन ने कहा सकीना ज़ैनब को खबर नहीं है कि उसका लाल मारा गया?
हाँ खबर तो है हम बाबा, लेकिन वो खैमे के पीछे से ज़ैनब छुप छुप कर देख रही। का जाके खबर करो। दौड़ी हुई सकीना गई, फूफी अम्मा भैया आ गया। ज़ैनब ने कहा हम भी बेचैन है कि अली अकबर को कलेजे से लगा ले, लेकिन क्या करे, एक ज़ईफ लाशे पे बैठा है, वो उठकर चला जाए। सकीना ने कहा वो कोई ज़ईफ हो रही है, मेरा गरीब बाबा हुसैन, मेरे गरीब बाबा हुसैन। बस आखिरी का दो जुमले। ज़ैनब आ गई, ज़ैनब फिज़ा दौड़ी हुई आई, कलेजे से लगा के ज़ैनब ने, मेरे लाल कैसे ज़ैनब बर्दाश्त करेगी, अब ज़ैनब किसके सहारे से जिएगी। इतने में हुसैन ने कहा ए ज़ैनब, क्या लैला को खबर नहीं है कि अकबर मारा गया। ज़ैनब दौड़ी हुई गई, उम्मे कुलसूम गई, बर्दाश्त करोगे। ज़ैनब कभी इस खैमे की दीवार से, लैला कभी इस खैमे की दीवार, कभी इस खैमे के दीवार से टकरा रही, आवाज दे रही अकबर। तेरी इस आवाज ने आंखों के सामने अंधेरा कर दिया है। अरे दरवाजा खैमे का नहीं मिलता। ज़ैनब ने बाजू थामा, फिज़ा ने दांव थामा, लेके लाशे पे आके बैठाल दिया। अब जनाबे लैला बैठी हैं, उसके बाद सब बीबियां थोड़ी देर के लिए बस जुमला खत्म, मसाइब खत्म, हाथों को जोड़ा, आका ये मेरा बेटा है ना। हाँ ज़ैन लैला तुम्हारा बेटा, इसने कभी माँ कह के नहीं पुकारा, लेकिन मैं माँ हूं ना। थोड़ी देर के लिए माँ और बेटे को एक साथ तन्हा छोड़ दीजिए। अजहर हुसैन ज़ैदी कहते हैं कि थोड़ी देर बा माँ और बेटे को एक साथ छोड़ दीजिए। खैमे से ज़ैनब चली गई, उम्मे कुलसूम चली गई, हुसैन चले, सकीना एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। जानते हैं उम्मे लैला ने क्या किया? अली अकबर के अरे कुर्ते का गरीबान किया, अरे खून को लिया, बालों में लगाना शुरू किया। सकीना दौड़ी हुई गई, ए फूफी अम्मा, माँ ये काम अंजाम दे रही है। दौड़ी हुई आई, ए लैला ये क्या कर रही हो? कहा है शहजादी, मैंने कहा था मेरा